हाय दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बोले तो अभी हो रहे टाइम। गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो यार? 12:08 हो चुके हैं दोपहर के। और गुड आफ्टरनून आप सबको, हर हर महादेव। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या? देखो, अभी ना कुछ दिन पहले ना एक सीन हुआ था इस रूम के अंदर। एक्चुअली क्या हुआ, सीन ऐसा था कि मतलब यार, एक तो पहले आपको पता है कि पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो नीचे वाले भाई रहे हों, चाहे वो मैं हूँ, हमें ड्रम लाना पड़ा है, चाहे वो हो, चाहे मैं, है ना। तो अपने आप तो अंकल ने कोई सॉल्व प्रॉब्लम करके हमें दी नहीं। और हम जब तक जो यूज कर पा रहे हैं, इसी तरह से यूज कर पा रहे हैं पानी का। उसके बाद से सॉल्यूशन तो कुछ निकला नहीं, लेकिन हाँ, जब जब बात आई तब सब 4 से 5 महीने मेरे ख्याल से हो गए मुझे रहते हुए। 4 महीने तो हो ही गए जहाँ तक है। तो अंकल ने बोला था कि मैं टंकी ऊपर का आपका अलग करवा दूंगा, कि ऊपर का अलग है तो करवा दूंगा। करवाते 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 4-5 महीने तो हो गए लग मुझे रहते हुए। तो यार मैंने देखा कुछ काम बन नहीं रहा है। फिर उसके बाद से मोटर चला के पानी चढ़ाओ ऊपर। पूरा टंकी का पानी ऊपर चढ़ाने के बावजूद भी ये हाल होता है कि अगर मान लो ये बीच वाले जो इनके भाई है ना, ये भाई साहब ऐसे ऐसे हैं। जब ये लोग अभी गांव गए थे ना 10-11 दिन के लिए, आप मानोगे नहीं, नीचे वाला भाई और मैं बड़े सुकून से रहे। आप मानोगे नहीं, जैसे मान लो सोमवार को टैंकर आया है, तो सोमवार को टैंकर आने के बाद से 2 दिन पानी आराम से चलता था। तीसरे दिन की सुबह खत्म होता था पानी। आराम से पानी चलता था, ऊपर का जो टंकी भरते थे ना, आराम से चलता था। और ये रहते हैं ना, तो ये आए, जिस दिन आए उसके अगले दिन जब टैंकर आया ना, तो सोमवार के दिन पानी भरा मॉर्निंग में, और रात में देखा पानी है ही नहीं। सोचो कितना पानी यूज करते हैं, कितना पानी वेस्ट करते हैं ये लोग। जिस दिन, मैं कह रहा हूं, जिस दिन यहाँ पे कनेक्शन, देखो कनेक्शन तो आ चुके हैं, बस चालू भी हो चुका है पानी का। इन्होंने जैसे ही लगवाना कनेक्शन करवा लिया ना अपने घर के अंदर इन्होंने। और जब इसका बिल आएगा ना, तब इनको पता लगेगा कि पानी ज्यादा यूज करने पे कितना बिल आता है। जब बिल भरना पड़ेगा, अभी तो फ्री का मिल रहा है पानी, तो इनको वेस्ट करने में मजा आ रहा है। तो अभी मैंने फिर इससे क्या क्या किया, मैं यार कई जगह मैंने OLX पे भी लगा हुआ था रूम वूम देखने के लिए, क्योंकि नीचे वाले भाई तो खाली करेंगे नहीं। ये पता लग गया कि उनको रूम मिल नहीं रहा है जैसा उनको चाहिए। तो अभी मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने चलो ढूंढता हूँ। फिर कहीं ना कहीं देख रहा हूँ मैं हर जगह, एक जगह पे और देख के आया था मैं, लेकिन वहां पे शायद मैंने बताया था उस बारे में तो, लेकिन वो मजा नहीं आया था मुझे देख के। और रूम उतना खास नहीं लगा मुझे, क्योंकि उसमें क्या है ना, टॉयलेट जो है ना वो ऐसा था, मतलब उसमें करना पड़ता, कहते हैं उसको, सेपरेट नहीं था, मतलब किसी के साथ शेयरिंग में था, मतलब। तो यार मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां पे यार वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और हस्बैंड ज्यादातर भारी ड्यूटी पे रहता है, तो लेडीज रहेगी तो बगल में उसका रूम रहेगा, मेरा ऐसे बगल में रहेगा, तो मुझे वो पसंद नहीं है यार। एक तो सेपरेट भी नहीं है टॉयलेट, और इस तरह से नहीं पसंद आया। फिर मैंने मनाई कर दिया वहां पे। वो अपने आप किराया 8 से 6 भी ले, कह रहे हैं कोई नहीं, आप 6 दे देना, पूरा फ्लोर ले लो आप, मतलब दोनों रूम मेरे हो जाएंगे, वो लेडीज भी छोड़ देगी फिर। तो मैंने कहा नहीं चाहिए। मैं 6,000 रुपये अकेले के लिए क्यों दूंगा 2 रूम के लिए भाई साहब। तो मैंने कहा जब मेरा काम यहाँ पे 3500 में हो रहा है तो मैं क्यों दूंगा। तो फिर उसके बाद से मैंने कहा चलो यहाँ पर रहूंगा, लेकिन यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही है, तो फिर मैंने डिसाइड किया तो रूम देखता हूँ। फिर रूम देखा मैंने एक, देखा तो है। देखो शायद इस महीने शायद अगर वो कंफर्म हो जाए वो रूम मेरा, तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो रूम जो है मैंने देखा है, वो नीचे वाला रूम है, ग्राउंड फ्लोर का है। तो बस ये है कि बाइक मैं अंदर नहीं रख पाऊंगा वहां पे, बाइक बाहर ही रहेगी। तो बाहर रखने की आदत तो मुझे हो गई है, क्योंकि मैं बाइक अब यहीं पे रखने लगा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले शायद बताया भी था। तो अब देखो, अब मैं बाइक यहीं पे रख रहा हूँ, तो बाहर मतलब रखने लग गया हूँ, तो फिर वहां पे बाहर रखने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, पूरा सेपरेट है। सेपरेट का मतलब समझ रहे हो आप, ये भी सेपरेट है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, बाहर के साइड में ना ये इतना यूज नहीं किया हुआ इन्होंने। जैसे इनको बनाना चाहिए था वैसे यूज नहीं किया, खाली एक रूम बना दिया और आगे पूरा आंगन टाइप पे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था ना, रहने के हिसाब से। तो उसमें क्या है, पूरा सेपरेट है। अंदर मेन, जैसे मान लो मेन डोर है, मेन डोर से अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में छोटी सी किचन बना रखी है, और जिसमें आपका एक जो होता है ना वो वाला, जो चूल्हा होता है ना वो एक आ जाएगा। एक वाला होता है, 2 वाले होते हैं ना, तो एक वाला आ जाएगा। तो और 2 वाले के आ जाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वाला मैं रखूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं तो एक काफी मेरे लिए। और दूसरा ये कि सिंक उसमें लगा नहीं था, तो मैंने सिंक बोल दिया, वो सिंक लगवा देंगे। बाकी सब कुछ ओके है। हाँ, बाथरूम जो जैसा है वहां पे, जैसे मेरा क्या नाम है, जीजा का जो रूम था ना वहां पे मुंबई में, जहां मैं रह रहा था, तो वहां पे मुलुंड में, तो वहां पे कैसा था, वहां पे ये बाथरूम ऐसा था कि मतलब खड़े होके मुझे हल्का सा सिर यूं नीचे रखना पड़ता था, कि ये इतना आता था मेरे वो, तो इसलिए मुझे हल्का सा सिर नीचे रखना पड़ता था। वहीं पे इस रूम में भी इनके जहाँ पे मैं देखा मैंने, वहां पे भी सेम ही रहेगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कौन सा मुझे पूरे दिन भर मुझे उसी के अंदर घुसा रहना है ना, नहाता बैठ के यूं। बाकी जो बात रही वो तो सभी जानते हैं, वो तो है ना। तो बाकी बस यही है कि मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि बस यहाँ से अब
अगर वो कंफर्म हो जाएगा तो मैं इस महीने खाली कर दूंगा रूम। 24 तारीख को वैसे यहाँ का महीना पूरा होता है तो मैं 21 या 22 को ही खाली कर दूंगा यहाँ से, अगर मेरे को वो कंफर्म हो गया तो। और कंफर्म तो वैसे हो ही चुका है, देखते हो 99% कंफर्म है। 0.01%, मतलब 0.1% मान लो यार, मतलब 1% मान लो यार, 99 बोला ना, तो 1% मान लो, चांस हो सकता है कि ना जाऊं, लेकिन कंफर्म है कि वहां जाऊंगा यार। ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है, बाइक तो यहाँ पे ही भारी रख रहा हूँ, वहां पे ही भारी रखनी है, तो फर्क क्या है ना। और सबसे बड़ी बात खास बताता हूँ मैं आपको, बता दो, जो मैंने रूम देखा है ना वो इसी गली में देखा है जिसमें मैं रह रहा हूँ। अब आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा वाला रूम है वो, यहाँ से दिखा देता हूँ, नीचे वाला रूम है वो, ठीक है। चलो दिखाते हैं फटाफट से आपको ना। ये खोल दिया मैंने गेट, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने रूम देखा है ना, इसी गली में देखा है अपना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, इसमें मैंने ये वाला रूम देखा है, जो यहाँ दिख रहा है नीचे वाला, ये वाला रूम देखा है मैंने। ये एक तो ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये वाला नहीं, इसके बगल में जो दिख रहा है नीचे वाला, ये नीचे वाला गेट वाला, यहाँ मेरी बसंती खड़ी है, मैं वहीं पे बाइक लगाता हूँ अपनी। और ये वाला रूम है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला। ये वाले रूम को मैं सिलेक्ट कर लिया है मैंने इस महीने की 21 या 22 तारीख को मैं यहाँ से कर दूंगा मैं अपना। और बाकी फ्रंट कैमरे से बात करता हूँ आपसे, ठीक है। थोड़े जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वाला है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैंने ये वाला रूम सेलेक्ट किया, और इसमें मुझे अभी क्या है, सबसे बड़ी बात, नीचे ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ठीक है, रेंट सेम रहेगा। वैसे भाई मुझे बोल रहे थे कि 4,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, मैंने कहा 25 गज का है उनका, और जिसमें मैं रह रहा हूँ ये 38 गज का है, तो ये 35 से ले रहे हैं, तो वो 4,000 लेंगे, तो 25 गज में थोड़ा सा सही नहीं जमता। तो फिर उसके बाद से मैंने कहा यार ये ठीक रहेगा, फिर मैंने नीचे देख लिया, ये वाला रूम बहुत बढ़िया लग गया, अंदर देखा मैंने, और पूरा सेपरेट है। मतलब यहीं पे कई लोग में मतलब घर में तो कई लोग बोल रहे थे कि यार अगर तुम ये वाला रूम लोगे, गली में ही लोगे, तो वो अंकल को बुरा नहीं लगेगा। बुरा क्यों लगेगा भाई, जब तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं क्यों ना लूं। जब मुझे बाइक यहीं पे बाहर रखनी है, नीचे वाला रूम मुझे मिलना ही नहीं है अभी, तो इससे अच्छा है सेम रेंट मुझे दे के, अगर कहीं ग्राउंड फ्लोर ही मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं। वैसे से वो गली में घर के सामने ही क्यों ना हो, राइट। सो भाई से बात कर लिए, वो राजस्थानी है, और जहाँ मैं रह रहा हूँ ये बिहार से है, और वो राजस्थान से है। और राजस्थान की कहाँ बताया था उन्होंने, अजमेर से हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब यार भाई का नेचर, मतलब भाई की कह रहे हैं कि यार देखो, वैसे हमने रेंट के हिसाब से नहीं बनाया था, उनका जो नीचे था ना, नीचे इंग्लिश वाली टॉयलेट सीट है। तो मैंने कहा मैं एडजस्ट कैसे करूँ, मैंने कहा यार नीचे वाला रूम मिल रहा है, एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, मैंने बोला सर हमको चेंज करने को, तो कह रहे हैं कि मैंने पूछा है तो 7,000 रुपये चेंज करने का लग रहा है, तो फायदा अभी तो कोई नहीं, आप रह लो, 3-4 महीने या 5 महीने बाद मैं उस सीट को चेंज करवा दूंगा, हिंदी करवा दूंगा फिर, ठीक है। एक्चुअली पहले हिंदी ही थी उसमें, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे ससुर यहाँ पे आने वाले थे, तो मैंने कहा रहने के लिए, तो मैंने कहा कहीं आए तो फिर इसलिए मैंने इंग्लिश करवा दी थी उनके चक्कर में। लेकिन उसको कोई ये मान लो कि नीचे वाले रूम में कोई रहा ही नहीं है अब तक, और ना ही बनने के बाद, और ना ही टॉयलेट सीट इस्तेमाल हो गया एक बार भी। वैसे का वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, बस उनका कुछ सामान था, जैसे कि एक डबल बेड इनके इसके अंदर रखा हुआ है, खाली रखा था, वो भी हटा दिया इन्होंने शायद। हटाया कि नहीं हटाया तो मुझे पता नहीं, लेकिन कह तो रहे थे कि हटा देंगे, कोशिश करते हैं इसको, नहीं तो फिर यहीं पे एडजस्ट कर देंगे, आप इसको इस्तेमाल कर लेना या तो। और एक अलमारी टाइप की थी इनकी, अलमारी थी मतलब लकड़ी वाली, वो खत्म थी, तो उसको तोड़ फोड़ के इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया, अपने ऊपर ले ले छत पे, ताकि जलाने वाले काम आएगा ठंड का मौसम है इससे। और दूसरी बात ये कि क्या था, हाँ 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 हाँ, मतलब रूम भी बढ़िया है यार। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे तो इनकी सीलन होती है ना, उस वाले रूम में सीलन नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। बाकी जब हम रहेंगे तो पता लग जाएगा। कोई नहीं यार, सीलन यहाँ पे भी, अगर वहां पे भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी सीलन तो नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे ख्याल से सीलन नहीं बोल रहे तो नहीं होगी, क्योंकि यार उनका देखा ना दीवार वार तो क्लियर लग रही है, जैसे यहाँ पे इनको पता लग जाता है कि यहाँ पे सीलन हुई थी, तो पता लग जाता है, एक फर्क दिख जाता है। तो वहां पे ऐसा नहीं दिखा है कुछ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ये भौंक रहे हैं इनको आते ही, जब कल रात में बारात में गया हुआ था मैं, आप शायद आपने वीडियो देखी होगी, तो फिर आज सुबह यहाँ पे आया, फिर घर पे रुक गया था, क्योंकि यहाँ पे फिर रात में इनको क्या परेशान करता मैं, फिर वहीं पे रुक गया था। फिर उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे सुबह आया, फिर आने के बाद से अपना डोगी जो है, कुत्तों को जो है मैंने बिस्किट बिस्किट दे दिए। और उसके बाद से फिर चने खत्म हो गए थे, चने लेके आया, फिर ऊपर छत पे कबूतरों को देता हूँ, के लिए डालता हूँ, ताकि खा गए यार, है ना। सबके लिए जो सा भगवान करवाते जाएंगे वैसा वैसा करते जाऊंगा, बस जो चीज अच्छी हो सके ना मुझसे, जितनी अच्छी हो सके भगवान उतनी अच्छी करवाना, मैं तो बस इतना ही कहूंगा। और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस रुपये को खुश रखना, है ना। ठीक है, बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पे था मैं, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब उनके रूम के अंदर एक खास बात ये लगी मुझे कि यार सब कुछ अंदर ही रहेगा। जैसे इसमें क्या है, मुझे रूम का गेट खोलना है, फिर बाहर जाना है टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए ना, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें मेन गेट बंद है, अंदर ही सब कुछ डन, ठीक है। तो यार वो चीज़ बढ़िया लगी मुझे। और बाकी मैं
बता दूं आपको, कल मेरे 700 रुपीज खर्च हुए बिकॉज मैंने 1 किलो गैस डलवाई है। सिलेंडर लेके आया हूँ घर से, घर पे वहां पे रखा हुआ था, तो ये एक्स्ट्रा इस क्योंकि वहां पे तो दो दो चूल्हे वाले चूल्हे हैं ही हमारे पास शुरुआत से ही, बड़े वाले गैस की बुकिंग है ही, 2 कनेक्शन है ही, और छोटे वाले सिलेंडर में ले आया। 1 किलो मैंने फिलहाल भरवाई है गैस, ताकि मैं देखता हूँ कि 1 किलो मेरी कितने दिन चलती है। जब मैं इस्तेमाल करना शुरू करूंगा तब पता लगेगा मुझे, ठीक है। और मैं छोटा चूल्हा लेके आया हूँ, सिंगल वाला, ये रहा, ठीक है। और नीचे चूल्हा हो गया, और ये पाइप भी अभी लिए नहीं। और कुल मिला के मतलब यार 400 रुपए का ये चूल्हा पड़ा है। भारी वाला चूल्हा है, हल्का वाला नहीं है। एक हल्का वाला भी था, वो 250 रुपए का था। ये 400 रुपए का मिला, 450 बोले थे, 400 में दिया। और नीचे गैस भरवा ली मैंने, और पाइप ले ली। पाइप भी शायद 120 की बोले थे, 100 की दिए। तो मतलब कुल मिला के ओके हो गया। अब खाना भी यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। पानी वानी गर्म करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब पानी का मतलब यह है कि मैं गर्म पानी से नहाता नहीं हूँ, गर्म पानी पीने के लिए, राइट। मेरे को गर्म पानी से नहीं नहाना है, बिकॉज गर्म पानी से मैं बहुत टाइम पहले नहाया करता था, बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में जाया करता था। उसके बाद भी कुछ टाइम तक करा होगा, 2010 तक, 9 तक, स्कूल टाइम तक ही बस। उसके बाद से फिर मैंने गर्म पानी से नहाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाता हूँ मैं जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। ये देखा मैंने, गर्म पानी से नहाना ही छोड़ दिया। जब से मैंने गर्म पानी से नहाना छोड़ा है ना, बीमार बहुत कम होता हूँ, ना के बराबर होता हूँ, मैं सही बताऊँ तो। बस ये जो जुकाम वुकाम होता थोड़ा बहुत, जो ठंडी की वजह से, बस जो चला रहा हूँ बाइक ना, इस वजह से, और थोड़ा वही तो नॉर्मल है मेरे लिए। तो ज्यादा तबीयत खराब होती थी हमेशा मेरी इस चक्कर में, गर्म पानी से नहाने की वजह से। खैर, ठंडे अब नॉर्मल जो पानी है, ठंडा पानी जो भी होता है टैंकी में होता है, जो जैसा ही पानी होता है मैं उससे नहाता हूँ भाई। ऐसा नहीं कि भाई मोटर चला के गर्म पानी भरना है इधर मुझे यहाँ पे इस रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहां पे मोटर चला के भर जाया करता था, तो मैं ज्यादातर टंकी के पानी से ही नहाता था। घर बाहर से बोलते थे मम्मी, अरे मोटर चला दिया उससे पानी भर ले, फिर मैं भर लेता था। मैं भी कैसे पानी आ ही रहा है तो भर लो। चलो ठीक है। बाकी यार मेरा ये फैसला कैसा लगा अंकल को, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अंकल को मैंने फोन किया, मैंने कहा, अंकल मैं रूम खाली करने वाला हूँ इस महीने। तो कह रहे हैं, कर दो। इस तरह से ये टोन थी उनकी, ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने ठीक है। और फिर उसके बाद से यार जब इन्होंने ये बोला, फिर उसके बाद से मैंने, फिर सारी बात हो गई। फिर उसके बाद फोन जब कट गया, फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, कह रहे क्या परेशानी है वैसे, एक वो है यहाँ पे हमारे बंगाली करके हैं, उन्होंने बताया था कोई रूम वूम खाली हो तो बताना। मैंने कहा अभी तो भरा हुआ है, तो उनको चाहिए था। तो लेकिन क्या परेशानी क्या है आपको? मैंने कहा पानी की दिक्कत। कह रहे वो तो चलो, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं करवा दूंगा, अलग करवा दूंगा। मैंने कहा तब से अंकल करवा ही रहे हो आप तो। अंकल जैसे हमेशा बोलते थे ना कि मेरे जैसा मालिक कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक दिन अंकल को बोल दिया, अंकल आप हमेशा बोलते हो ना, बुरा मत मानना मेरी बात को, आपके ऐसा मालिक सच में कहीं नहीं मिलेगा, जिसने आज तक कुछ नहीं करवाया, पानी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कभी किया ही नहीं। नीचे वाले भाई को रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गए, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट अब तक आपने नहीं किया, तो मेरी खाक करोगे आप? मैंने खाक उनके सामने नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से उनको बोला यार। तो मैंने कहा अंकल मेरे जैसे किराएदार भी नहीं मिलेगा कि 4 महीने तक रहते रहते, 3-4 महीने हो गए मुझे, और उसके बावजूद भी ड्रम मैं लेके आया कि आपने उसके पैसे दिए नहीं देने, मेरे पैसे खर्च हुए ना उसमें भी, तो आपने सॉर्ट आउट मेरी प्रॉब्लम को किया ही नहीं, तो क्या फायदा, है ना। बाकी तो बस ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद से ये पूछा उन्होंने, मैंने कहा नहीं अंकल, फिर मेरे को नीचे वाला रूम भी चाहिए था। नीचे वाला रूम तो भाई तो खाली अभी कर नहीं रहे, तो फिर मैं अपना दूसरा देख लिया मैंने, नीचे वाला रूम मुझे मिल गया। कहता अच्छा कहाँ पे मिल गया? मैंने कहा मिल गया अंकल, अब क्या बताऊँ कहाँ पे मिल गया। खैर, और पता तो लग ही गया वो कहाँ पे मिल गया। क्योंकि उनसे ज्यादा बातचीत नहीं है। खैर, अब भाई मुझे बोल भी रहे थे, मैंने बोला ना, कह रहे कोई दिक्कत नहीं यार, आ जाओ। बस उनको पता उनको क्या ना, जो सामने जहाँ पे भी जाने वाला हूँ, उनको ये कह रहे हैं वो कि भाई आप मेरे को ना चिक 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 नहीं चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना कि एक नौटंकी करते हैं कई लोग, ऐसे होते हैं पागल। यहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने कुछ वर्ड यूज करके बोला कि भूतिया लोग बहुत है यहाँ पे, इसलिए मैं और नहीं पालना चाहता। इसलिए आपको मैंने हाँ बोला, क्योंकि आप सही लगा मुझे आपका ना, बातों से पता लग जाता है, बिहेवियर से पता लग जाता है किस तरह का इंसान है। तो उनके बड़े भाई भी उस दिन आए हुए थे जिस दिन बात करी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि यार कोई नहीं, हमें तो मार्केटिंग के बंदे हैं, हम तो चलते रहते हैं, पता लग जाता है कौन बंदा कैसा है। कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ यहीं पे आ जाओ, और क्या क्या दिक्कत है। फिर वही मैंने बोल दिया कि भाई 25 जगह है, तो आप वही फिर मान गए, वो 3500 में मान गए थे। तो बस बाकी यार यही सब है। मेरा फैसला कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करना, शेयर करना। शेयर क्या ही करोगे, बाकी मतलब कुछ इस तरह के मकान मालिक भी होते हैं यार। यार देखो यार, मकान मालिक तो और जो किराएदार है, इनकी लड़ाई आपस में जमती है नहीं जमती है, ये तो यूं ही बदनाम है कुछ लोगों की वजह से।
नहीं तो मकान मालिक और किराएदार तो ऐसे रहते हैं जैसे कि एक परिवार रह रहा हो। मैं तो इस तरह से यहाँ पे रह रहा था। मतलब इनके लड़के ने खुद मेरे को शुरुआत में बोला था, ऐसा लग रहा था कि आप कोई फैमिली के परिवार के ही सदस्य हो जिस तरह से आप बात कर रहे हो। लेकिन जब इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे तो ये अपना बिहेवियर तो दिखाई नहीं रहे मुझे अच्छा। क्या ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। बाकी कैसा लगेगा रूम आपको, वो वाला रूम जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब जब वहाँ पे अगर सामान वामान रखूँगा तब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिस दिन वो रूम की चाबी मैं अपने पास ले लूँगा। ठीक है, वहाँ पे तो मैं अपना ताला लगाऊंगा जो मेरे पास है ताला यहाँ का। और बाकी ठीक है, मिलते हैं। हर हर महादेव एंड रूबल, टेक योर सेल्फ, मतलब कहते हैं ना वो, अपना ध्यान रखो। जो भी इंग्लिश नहीं आती उतनी, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो एंड टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही रूप को और ना ही आप सबको। टेंशन देने का मतलब है जिंदगी में टेंशन वाली पेंशन लाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं फेक की बात बोले तो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे और हर हर महादेव, जय माता दी, बाय। रूप, लव यू, ध्यान रखना अपना।